नमस्कार भाई दोस्तों। तो आज अपन अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स का कंप्लीट बुक सॉल्यूशन में आज अपन करवाने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर है। और पार्टनरशिप जिसे बोला जाता है हिंदी में साझेदारी। क्या बोला जाता है? साझेदारी। तो वही साझेदारी से आज अपन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। देखो ज़रा, तो क्लास का बिल्कुल लंबा समय चलेगा। ड्यूरेशन थोड़ा सा क्या है, क्योंकि अपने को टोटल नंबर ऑफ 60 प्रश्न है इसके। तो 60 प्रश्नों में से आशा करता हूँ कि कम से कम 30 से ऊपर प्रश्न तो शुरुआत के करवाते ही चलें। तो वही मैं दिलीप यादव आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद दिलीप पर स्वागत करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, करते हैं शुरुआत अचीवमेंट मैथ बुक सॉल्यूशन का। ठीक है ना। इसके पहले मैं और भी बहुत सारे चैप्टर करवा चुका हूँ, जिनकी अगर आपको या तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाके और देख सकते हो। चलो तो भाई क्लास की करते हैं शुरुआत। तो देखो, ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखो भाई, पहला प्रश्न है अचीवमेंट का। सेसु ने 50,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया जितना आरंभ में सेसु ने लगाया। वर्ष के अंत में सेसु और ऋषि के बीच का लाभ का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो भाई, करना क्या है। देखो, शुरुआत में 50,000, ठीक है, ये 50,000 लगाकर कौन? सेसु शुरू किया। सेसु ने शुरू किया और कितने 12 महीनों तक लगाया। अनुपात का चिन्ह लगा दिया। 4 माह बाद ऋषि, तो देखो पैसे तो उतने ही लगाया है ना, तो ये लिख दिए 50,000, ठीक है। और इंटू 4 माह बाद लगाया, मतलब इसने कितने महीने लगाया? 8 महीने। ये जीरो से ये जीरो कट गई, इससे ये कट गया, ठीक है ना। ये 5 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3:2 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो समझ में तो आया है। चलो अगला प्रश्न, ज़रा दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये रहा दूसरे नंबर का प्रश्न। यदि 5 ए की पूंजी, 4 बी की पूंजी, 7 सी की पूंजी है, तो ए बी सी की पूंजी का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो भाई, ये ए दिया, ये बी और ये दे दिया सी। देखो, ये इधर ए की दे रखा है 5, ये दे रखा है 4 और इसका दे रखा है कितना? 7। तो भाई कुछ भी नहीं करना है ऐसे प्रश्न में। ए का अनुपात निकालना है, तो ए का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ दो और इन दोनों का गुणा कर दो। इन दोनों का गुणा कर दो तो 7 चुक 28। ए का अनुपात आ गया 28, ठीक है। फिर बी की बारी आई, तो अब बी को क्या करो? बी को छोड़ दो और अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। तो 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35। और फिर अब बचा क्या है? तो देखो, अब बचा है लास्ट में सी, ठीक है ना। सी बचा है, तो अब सी का क्या करें? तो देखो, अब इन दोनों का गुणा कर दो। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इसको छोड़ना है और इन दोनों का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 5 चुक 20। तो ये 28:35:20 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलो ज़रा दोबारा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को एज इट इज़ वो के वही लिख लेना है। जैसे ही वो के वही लिखे, तो ये लिख दिया ए की जगह 5, बी की जगह 4 और सी की जगह लिख दिया 7, ठीक है। अब पहला मैंने बताया क्या करना है कि ए का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो 7 चुक 28, ठीक है। फिर जैसे ही अगला निकाला, अब बी का निकालना है, तो अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो 7 पंजे 35। और अब निकालना है सी का, तो अब सी का निकालना है, तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो 5 चुक 20। तो 28:35:20 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया।
चलो भाई तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं ज़रा। दो साझेदार एक व्यापार में 12,500 और 8,500 लगाते हैं। यदि लाभ के एक साझेदार दूसरे की अपेक्षा 300 अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ क्या होगा। तो देखो भाई सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 एकना 5, ठीक है ना, और 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 5 25। अब देखो एक साझेदार दूसरे की अपेक्षा 300 अधिक मिलते हैं, ये प्रश्न ने दिया है, पर हमारे अनुसार कितना ज़्यादा हो रहा है। तो भाई देखो 17 और 3 20 और 5 25, मतलब 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 300। देखो प्रश्न में दे रखा है कि एक साझेदार दूसरे की अपेक्षा 300 अधिक है, पर अपने अनुसार कितना, देखो भाई अपने अनुसार तो 8 अधिक है। आई बात समझ। तो अब क्या करना है, देखो सरल कर लो। सबसे पहले बढ़िया तरीका क्या है, सरल कर लो, या ऐसा भी नहीं करना हो तो देखो, क्योंकि अपने को कुल लाभ निकालना है। अब कुल लाभ कैसे निकालें, तो देखो भाई उसका करने का सीधा तरीका है कि या तो आप देखो इसको सरल किया तो ये हो गया 4, ये हो गया 150, इधर इसको काट दिया 2 से वापस तो ये हो गया 2, और इसको भी 2 से काटा तो हो गया 75, ठीक है। अब देखो टोटल राशि कितनी है, तो 25, और जब 17 जोड़ा तो कितना आया 7 5 12, और 2 और 1 3 और 1 4, टोटल राशि आ रही है 42, ठीक है ना। और एक हिस्से की राशि आ रही है 75/2, ये आ गई एक हिस्से की राशि। तो इतना जब अपने को पता चल गया कि टोटल है 42, देखो भाई यहाँ से पता चलता है अपने को कि देखो दोबारा से पूरी चीज़ें कर देता हूँ एक बार, क्योंकि देखो यहाँ से अपना रेशियो आया था 25 और 17, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। फिर मैंने बताया कि 8 बराबर दे रखा है 300, ठीक है। तो 300 और बटे में कर देंगे 8, तो ये एक हिस्से की राशि आ गई, और ये जब सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 75/2 आ जाएगा। अब टोटल राशि कितनी है, तो कुल लाभ अपना आ रहा है कितना 42, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, और एक हिस्से की राशि कितनी दे रखी है 75/2, तो इंटू कर दो 75 और बटे में लिख दो 2, इसको जब इससे काटा तो कितना आया 21। आ गई बात समझ। अब क्या करना है, 21 इंटू 75 ही तो करना है। जैसे 21 इंटू 75 किया तो 1575 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप बोलो तो गुणा करके बता दूं। चलो भाई देख लो, गुणा करके देख लेते हैं ज़रा। देखो 21 इंटू 75, देखो करने का बहुत सरल आइडिया है। ये लिख दिया 21, ये लिख दिया 75, ठीक है। 5 एकना 5, ठीक है ना, क्या या गया 5 एकना 5, 7 एकना 7, और 5 दूनी 10, 17 हो गया। 17 का 7 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का हो गया 15। तो 1575 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलो भाई चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं ज़रा। ये रहा चौथे नंबर का। अनिल मनोज विकास क्रमशः 40,000 24,000 32,000 लगाकर एक दुकान आरंभ करते हैं और अंत में 72 के लाभ होता है, तो विकास को क्या मिलेगा। देखो भाई क्या मिलेगा विकास को, आखिरी में बहुत पैसे मिलेंगे आप। तो देखो चलो करते हैं क्लब प्रश्न की शुरुआत। देखो भाई ये लिख दिया 40,000 किसका, अनिल का, ठीक है। फिर मनोज का लिख दिया ये 24,000, फिर विकास का लिख दिया 32,000, ठीक है। अब वर्ष के अंत में मतलब तीनों में 12 12 का तो करो ही मत, 6 कर दो गुणा,
तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गई, इसकी ये 3 जीरो कट गई। अब 2 से काटा तो ये आ गया 16, ये आ गया 12 और ये हो गया 20। फिर वापस 2 से काटा तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 10। फिर 2 से काटा तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। मतलब टोटल रेशियो क्या आया इनका, लाभ का रेशियो आया 5:3:4। ठीक है, क्या आ गया 5:3:4 इनका लाभ का अनुपात आ गया। जैसे ही तो ये लिख दिया 5:3:4। ठीक है, और अब प्रश्न में क्या दिया है कि इनको तीनों का लाभ हो रहा है 7200। ठीक है, तो 5 3 8 और 8 4 12, ये 12 जो कुल लाभ हुआ है इसकी वैल्यू दे रखी है इनको 7200। तो 12 5 60 और 12 6 72, मतलब एक हिस्से की राशि कितनी आ गई 600। तो एक हिस्से की 600 आ गई, तो विकास का क्या है रेशियो 4, बस तो इंटू कर दिया 4, तो 6 चौके 24, 2400 रुपये किसको मिलेंगे भाई, विकास को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका इस आंसर। अगला है 5वें नंबर का प्रश्न, ये रहा। देखो भाई, जगमोहन, रूपपाल और पांडे जी ने वीडियो कैसेट एक सप्ताह के लिए 350 रुपये किराए पर लिया। 6 घंटे 10 घंटे और 12 घंटे प्रयोग किया तो पांडे जी ने कितने रुपए दिए। चलो भाई पांडे जी से कैसेट देखने का पैसा ले लेते हैं आज। चलो ज़रा, तो देखो सबसे पहले तो जगमोहन लिख दिया, जगमोहन ने 6 घंटे तक प्रयोग किया। रूपलाल लिख दिया, भैया ये लो रूपलाल लिख दिया, इसने 10 घंटे यूज़ किया। अब पांडे जी बच गए, तो पांडे जी ने 12 घंटे यूज़ किया। ठीक है, अब जैसे इनको लिखा सबसे पहले इनको क्या करो, तो इनके घंटे इनको सरल कर दो। सरल किया तो क्या आया 3:5 क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है भाई, जब इतनी चीज़ें हो गई, और देखो प्रश्न में क्या दिया है, जगमोहन, रूपलाल और पांडे जी ने वीडियो कैसेट एक सप्ताह के लिए 350 रुपये, मतलब 350 रुपये 7 दिन के किराया था। तो एक दिन का किराया कितना आ गया, एक दिन का किराया आया 50 रुपया। ठीक है ना, कितने, एक दिन का। ठीक है, ये क्या आ गया एक दिन का किराया। एक दिन का किराया इनका कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 50 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब देखो, तो अब करना क्या है, सबसे पहले अपन क्या करें, तो इसको देखो, अब ये कितने, ये जो दे रखा है 50, ये 24 घंटे के हैं। ये जो 50 दे रखा है ना, 50 रुपये लग रहे हैं, ये 24 घंटे के लग रहे हैं। 24 घंटे कितने लग रहे हैं 50 रुपये। अब देखो टोटल घंटे कितने हो रहे हैं, 6 5 11 11 और 3। देखो भाई, सबसे पहले अपन अगर देखें, इसको अगर देखा जाए तो टोटल हो रहा है सबसे पहले तो देखो ऐसा करते हैं, यहाँ तक तो आ गया था ना। चलो सबसे पहले ऐसा करो कि सबसे पहले अपन ने 24 घंटे का निकल लिया। 24 घंटे के देखो 7 दिन के पैसे 350 रुपये थे 7 दिन के। ठीक है, तो 24 घंटे के कितने आ गए, 24 घंटे के आ गए अपने पास 50। अब 1 घंटे के अपन निकालो तो कितने आ जाएंगे 25/12। ठीक है ना, 25/12 ये 1 घंटे के हो गए मान लो। ठीक है, कितने 1 घंटे के हो गए 25/12। अब देखो अपने को निकलाना किसके हैं, तो निकलाना है अपने को पांडे जी के। और पांडे जी का रेशियो क्या बना था 6 था ना। देखो शुरुआत में था 6:10:12 घंटों का था। जब सरल किया था तो क्या आया था 3 5 और 6। और पांडे जी का पूछा है घंटे का, और 1 घंटे का कितना आ रहा है, 1 घंटे में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 25/12। और अपने को पांडे जी के निकालना है, तो क्या करें, तो 25/12 ये लिख दिया 25/12 और इंटू कर दिया कितना
6 कर दिया, जैसे ही किया तो कितना आया, अरे भाई देख लो, क्योंकि वेरिएशन इसी प्रकार थोड़ा सा लेंदी रहेगा पर आ जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं। ठीक है, देखो तो अब यहाँ से 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। और अगर देखा जाए तो सॉरी, अपन ने थोड़ी सी एक गलती कर दी यहाँ, थोड़ा सा प्रश्न उलझा सा है इस कारण से। चलो भाई देखो दोबारा से, देखो यहाँ से अपने को कितना आ गया था, 25/12 आ गया था। 25/12 कितने, 1 घंटे का आ गया था ना, 1 घंटे का आ गया था, तो 6 घंटे में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा। तो देखो भाई 25/12 और इंटू कर दिया कितना, 6, तो 6 दूनी 12, मतलब कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 12.5। 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ठीक है, ये 12.5 आ गया। अब ये 12.5 आया है, ये रेशियो घंटे का आया, और अपने को टोटल निकालना है, तो टोटल कितना आ रहा है, तो भाई टोटल है ये 12 घंटे का, ठीक है ना। तो इंटू कर दो अपन 12, जैसे ही 12 करेंगे तो ये हटाई दशमलव यहाँ लगा दी 0, ठीक है ना। 5 देखो भाई, तो ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है ना। और ये हो गया 6 और 25 अंक की 150, 150 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा फिर देख लो, कभी कभार प्रश्न थोड़ा सा उलझन वाला आ जाता है, इसलिए थोड़ी समस्या हो जाती है। देखो ज़रा, तो भाई देखो 7 दिन का किराया था 350 रुपये, तो 1 दिन का किराया कितना हो गया, 1 दिन का किराया हो गया 50 रुपये, ठीक है ना। और 1 घंटे का कितना हो गया, तो 1 घंटे का हो गया 50/24, ठीक है ना। इसको सरल कर दिया तो ये हो गया 25/12, ये 1 घंटे का हो गया। 1 घंटे का हो गया तो अपन ने 6 घंटे का निकाला, तो कितना 25/12 कर दिया और इंटू कर दिया, जैसे ही 6 किया तो ये इससे जब काटा तो 2 और इधर काटा तो कितना आया 12.5। 12.5 रुपये 1 घंटे के लग रहे हैं, ठीक है ना। 1 घंटे का कितना रुपये लग रहा है, 12.5 घंटा लग रहा है, सॉरी 12.5 रुपया लग रहा है। अब टोटल पैसे निकालने हैं तो 12.5, और इसने कितने 6 घंटे चलाया है ना, बस तो 6 कर दिया, सॉरी 12 घंटे चलाया है तो ये कर दिया अपन ने कितना 12, और जैसे ही 12 किया डिवाइडेड बाय कर दिया, यहाँ से हटा के ये 0, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है ना। ये हो गया 6 और 25 अंकी कितना हो गया 150, तो 150 हो जाएगा आपका आंसर। चलो भाई छठे नंबर का प्रश्न है, देखो अतुल हरीश विनय कंप्यूटर किराए पर लिया, 5 दिन 6 दिन 9 दिन तक उपयोग किया, कुल किराया 24,000 दिया, तो हरीश द्वारा दी गई धनराशि याद करो। तो देखो 5:6:9, ये तो क्या हो गया, इनने उपयोग किया जो, ठीक है ना, और उसका कुल किराया कितना लग रहा है, तो देखो 6 5 11, 11 और 9 20, ठीक है ना। तो ये जो 2400 दे रखा है राशि 24,000, ये 20 हिस्से की राशि है, तो जब इससे इसको काटा तो कितना आया 1200, ठीक है ना। तो 1200 हो गई 1 हिस्से की राशि, आई बात समझ के नहीं। देखो क्योंकि टोटल रेशियो दे रखा है, जैसे ही टोटल रेशियो अपन ने निकाला तो ये इनका रेशियो कितना आया 5:6:9 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 20, और 20 बराबर दे रखा है 24,000, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गई, इससे ये काट दिया 12, और ये हो गए 1200, ठीक है ना। जैसे 1200 एक हिस्से की राशि आ गई, तो हरीश की धनराशि याद करो, तो हरीश का है इंटू 6, तो 1200 और इंटू कर देंगे 6, तो 12 छंग 72, 7200 क्या हो जाएगा हरीश की धनराशि, तो 7200 हो जाएगा आंसर। चलो भाई अगला देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, ये रहा 7वें नंबर का। ए ने 12,000 लगाकर दुकान चालू की, ये लो ए ने 12,000 लगा के ये लिख दिए 12,000, 12,000 में क्या करा इनने शुरुआत कर दी इन्हें, ठीक है ना, 4 माह बाद, ठीक है ना। तो ये इसने लगा दिया 12 महीने के लिए, 4 महीने बाद 7,000 लगाकर बी भी आ गया, ठीक है ना। तो ये बी आया, तो बी कितने महीने 8 महीने के लिए लगाएगा। वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है,
ठीक है ना। तो बी का लाभ कितना है, तो देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। अब कितना हो रहा है, जब इसको वापस दोबारा से काटा तो ये इधर 6 से कट गया, तो 6 तिया 18, 18 रेशो कितना हो गया 7, ठीक है ना। अब जैसे ही हो गया, अब ये टोटल 18 और 7 कितना हो रहा है, तो 18 और 7 हो रहा है 25, और 25 की राशि ही तो दे रखी है, 25 हिस्से की राशि दे रखी है 13,300, 13,300। तो अब अपने को निकालना किसकी है, अपने को निकालना है बी की। तो बी की कितनी आ रही है, देखो भाई, तो यहाँ बी की कितनी आ रही है, ये भी बताया मैंने कि ये टोटल दोनों की है 25, ठीक है ना। तो 13,300 इंटू बी की हो जाएगी 7 और बटे में टोटल 25 ही कर दिया, ठीक है। जब इसको देख लो, अब इनको क्या करना है, काटना ही है, 50 25, फिर इधर काटा 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, ये 0, फिर 5 से काटा 50 25, ठीक है, 5 तिया 15, बच गया 1, 5 दूनी 10 और इंटू कर दिया 7। जैसे ही 7 किया तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, और 7 पंजे 35 और 2 37, तो 37 24 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला है 8वें नंबर का प्रश्न। देखो भाई, ये रहा 8वें नंबर का प्रश्न। जयंत ने 6,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। तो ये लिख दिया, जयंत ने कितने लगाए 6,000 लगाकर, ठीक है। ये लिख दिया, जयंत का 6,000 लगा के चालू किया, ये 12 महीने के लिए, ठीक है ना। और फिर 6 माह बाद मधु ने तो 4,000 लगाकर, तो 4,000 और इंटू कर दिया क्या 6, ठीक है ना भाई। अब ये जैसे ही किया तो अभी इनको क्या करना है, इनको इससे काटना है। तो 6 दूनी 12, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, इससे इसको काट दिया, 2 दूनी 4, इसको इससे काटा तो 1 रेशो क्या हो गया 3, ठीक है ना। 3 रेशो 1 हो गया। अब 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 जो टोटल हो गया कितना 4, ठीक है ना। कितना हो गया 3 और 1 हो गया टोटल 4, ठीक है ना। 3 और 1 4 हो गया। तो याद रखना कि जैसे ही 4 हो गया, अब ये 4 बराबर मतलब टोटल क्या है 3 और 1 4 हो गया ना। तो 4 बराबरी पे तो 5200 दे रखा है ना, कितना दे रखा है 5200 दे रखा है, शायद आपको पता चल गया होगा। देखो भाई, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो ज़रा, ये रहा आपका, देखो दोबारा से बता देता हूँ। 6,000 लगाकर जयंत ने चालू किया, ये लिख दिया 6,000, ठीक है ना। ये लगाया इसने 12 महीने तक, ठीक है ना। और ये 6 महीने बाद मधु आया तो ये 4,000 और इंटू कर दिया ये 6, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 हो गया और 2 तिया 6, मतलब टोटल रेशियो अगर देखा जाए तो 3 रेशियो 1 आया। तो टोटल हो गए ये 3 और 1 4, और 4 की वैल्यू दे रखी है 5200, ठीक है ना। तो अब काट दो, 4 एक ना 4, 4 तिया 12, एक हिस्से की राशि कितनी आ गई 1300। तो इसने मधु का पूछा है, तो एक हिस्सा ही तो है मधु का, तो 1300 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो 9वें नंबर का प्रश्न ये रहा। देखो भाई, 9वें नंबर का प्रश्न है, प्रमोद ने 80,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ये लिख दिया 80,000 प्रमोद ने लगाकर शुरू किया, ठीक है। कितने 12 महीनों के लिए आरंभ किया। 3 माह बाद कौन आ गया, सुंदर आ गया। तो ये सुंदर आ गया 3 माह बाद, मतलब 9 महीने के लिए, ठीक है। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, ठीक है ना। 6 दूनी 12, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 16 रेशो 9, ये दोनों का रेशो आ गया, ठीक है लाभ का। अब देखो 16 और 4 20 5 25, 25 बराबर दे रखा है कितना 22,000, ठीक है ना 22,000। तो पूछा क्या है, सुंदर का हिस्सा पूछा है, तो ये तो प्रमोद का है और ये है सुंदर का, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, अपने को
क्या करना है, तो केवल 22,000 सॉरी ये लिख दिया 22,000, ठीक है ना। 22,000 बटे में इसका रेशो क्या आया था, 9 आया था, और इंटू कर दिया कितना, सॉरी टोटल अमाउंट आया था 25 और इंटू कर दिया 9, ठीक है ना। अब क्या करना है, वापस से काटना है, तो ये 5 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है ना। ये 2 जीरो लग गई, फिर 5 से काटा तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ये जीरो और इंटू कर दिया 9, ठीक है। जीरो ऐसी कैसी हो गई, 8 नम 72, सॉरी 8 नम 72 का हो गया 2, ठीक है। हासिल आया 7 और 8 नम 72, 72 72 और 72 और 7 कितने हो गए, 79, तो 79 7,920 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो 10वें नंबर का प्रश्न है, ये रहा 10वें नंबर का प्रश्न। ए ने 50,000, ठीक है, लगाकर एक व्यापार शुरू किया, कितने महीने, 12 महीने के लिए। 3 माह बाद 6,000 रुपये लगाकर एक इनका मित्र बी भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है ना। बी शामिल हुआ तो कितने, 60,000 लगा के, और 60,000 लगा के 3 महीने बाद मतलब 9 महीने के लिए, ये 4 जीरो से इसकी 4 जीरो कट गई, ठीक है ना। 6 दूनी 12, ठीक है, तो 5 दूनी 10 रेशो 9, ठीक है ना। अब ये टोटल अंतर कितना है, एक अंतर है, और अंतर ही तो पूछा है, अंतर दे रखा है 12,000, ठीक है ना। अंतर दे रखा है 12,000, तो एक हिस्से की राशि 12,000 आ गई, तो बी का अर्धांश कितना है, 12 नमनी 108, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कितना हो गया, 1,08,000, 1,08,000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, ये रहा 11वें नंबर का प्रश्न। देखो भाई 11वें नंबर का प्रश्न है, ए ने 20,000, ठीक है ना। ए ने कितने, 20,000, ये 20,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 5 माह बाद इसने 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है ना। अब फिर 5 महीने बाद 30,000 के साथ बी भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है ना। ये 30,000 किसने लगाए, 30,000 लगाए बी ने, और 5 महीने बाद मतलब 7, ठीक है ना। तो जैसे ही देखो भाई, अब क्या करना है, सबसे पहले ये 4 जीरो काट दी, ठीक है ना, कट गया। अब देखो इधर इसको काटा तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 रेशो कितना हो गया, 7, 8 रेशो 7 हो गया, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है ना, 15। और इसमें क्या बोला है, ए बी से 6,000 अधिक है, तो एक हिस्से की राशि तो दे रखी है कितनी, 15,000, सॉरी 6,000, ठीक है ना। देखो यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ देखो बी शामिल हुआ, यदि ए की अपेक्षा बी कितना अधिक है, 6,000 अधिक है, तो एक बराबरी पे तो दे रखा है 6,000, ठीक है ना। तो अब कुल लाभांश राशि कितनी है, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 इंटू 6,000, 15 इंटू 6,000 करेंगे तो कितना आएगा, 15 छके 15 5 75 और 15 छके 90, बस। तो ये 90,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलो भाई इसके आगे 11वें नंबर से 11वें तक हो चुके हैं, 11वें से आगे 12वें से अपन शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।